हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई देखो आज क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे भाई इस पे ज़रूर वीडियो बनाओ आज, तो मैं बनाऊंगा। और लाइव आऊंगा या नहीं इवनिंग को वो नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई देखते आईपीएल में अगर मैच ज़बरदस्त मोमेंट पे आ जाएगा ना, मान के चलो कि पहले 20 ओवर ख़त्म हो गए, बाद में 12 या 15 ओवर्स होने के बाद लास्ट के 5 ओवर के वक्त मज़ा आ जाएगा, फिर आ जाऊंगा ऑनलाइन, तो तब बात कर ही लेंगे। बट बहुत से लोग पूछ रहे थे तो सोचा मैं अपना ओपिनियन दूँ। देखो, मैं ओपिनियन तो मैं ये नहीं कह सकता प्रेडिक्शन वाइज कि कौन सिर्फ जो मैं मतलब कौन सी टीम जीतेगी या नहीं, बट मुझे क्या स्ट्रांग लग रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो मुझे भाई मैंने दोनों भी टीमों के 15-15 अप्रॉक्स जो स्क्वाड देखे हैं उसमें भाई केकेआर तो मुझे स्ट्रांग ज़रूर लग रही है। हाँ मतलब मैं ये देखते आया हूँ बार बार कि भाई आरसीबी का मेन चीज़ ये है कि विराट कितना भी अच्छा खेले उसको साथ देते नहीं है बहुत से लोग। आई होप कि फिल सॉल्ट वगैरह अगर ज़बरदस्त ओपनिंग कर ले तो फिर मज़ा आ जाएगा। मतलब अपने फॉर्म में ये हो तो मज़ा आ जाता है। पर अभी जो रिसेंटली इंग्लिश क्रिकेटर्स का जो फॉर्म है ना, अगर आरसीबी में ध्यान से देखोगे ना, उसमें बहुत से इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं। और इंग्लिश क्रिकेटर्स का जो अभी के फॉर्म के लगी पड़ी है, हालांकि वो इंटरनेशनल में, हम आईपीएल का कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल इंग्लैंड का जो टीम है ऑफ इंटरनेशनल टीम, उनसे नहीं करूँगा मैं उनके फॉर्म का, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्म में आ जाते हैं आईपीएल में। तो होप करो फिर। पर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो मुझे केकेआर कुछ बॉलर्स की वजह से ज़्यादा पावरफुल दिखता है भाई, स्पेशली वो सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। तो भाई मतलब वो एक कहर है वो। और आंद्रे रसेल वगैरह भी, मतलब एक मेंटेलिटी जो है ना आरसीबी की थोड़ी सी केकेआर के अगेंस्ट, मुझे उस उनके फैंस को भी पता है कि ये जो रसेल है ये कौन से भी मैचेस कहीं से भी निकाल के देता है। तो अब यहाँ पे आरसीबी को कुछ अच्छा करना होगा तो मुझे लगता है वो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड बहुत बड़े लेवल पे, इट्स नहीं कि बार बार हम बैटिंग कर लेंगे, बैटिंग सही सब कुछ होता है। आरसीबी लास्ट के 3-4 सीजन से या फिर जो मेनली इनका सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा है तो वो बॉलिंग रहा है। हाँ कुछ सीज़न में ये भी है कि बैटिंग भी इनका प्रॉब्लम है, बट मोस्टली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 3 ओवर में 50 भी चाहिए होंगे, 60 भी चाहिए होंगे तो सामने वाले कर लेते हैं। और केकेआर के अगेंस्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने टारगेट सेव नहीं कर पाए वो। तो ये बहुत मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। ये टेस्ट होगा रजत पाटीदार का एज ए कैप्टन। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम वो कर रहा है, डोमेस्टिक में शायद किया है उसने ठीक ठाक कैप्टनसी। अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस है भाई। और उसका एक बात बोलूँगा मैं, पर्सनली अजिंक्य रहाणे का फॉर्म पता नहीं भाई क्यों आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा हो जाता है। आप रिकॉर्ड देखो, एक याद होगा एक मैच आपको, बहुत पहले की बात है, अजिंक्य रहाणे ने रिकॉर्ड भी बनाया था, 6 4 मारे थे एक ही ओवर में। वो एक रिकॉर्ड है आईपीएल में, आई थिंक वो आरसीबी के ही अगेंस्ट था। देखते हैं, इट्स अ कॉम्पिटिटिव मैच। मेन थिंग इज डिपेंड ऑन विराट कोहली। वो उसको और साथ भी देनी चाहिए, ये नहीं कि भाई अकेला क्या करेगा भाई, तो बाकी लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा उसको। एक बात है लेकिन, उसका फॉर्म और उसका जो अभी माइंडसेट है ना वो एकदम रिलैक्स्ड है भाई। मजाक नहीं होता है 4-4 आईसीसी ट्रॉफी, और इनफैक्ट आगे भी मिलेगी उसको एज अ प्लेयर जीतना, इट्स नॉट अ जोक। एक खुशी भी है कि लास्ट के 9 महीने में तो 2 आईसीसी ट्रॉफी। देखो, प्लेयर आईपीएल के लिए नहीं आता है, प्लेयर ज़िंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट देश के लिए कुछ करने के लिए आता है। जब तुम देश के लिए सेटिस्फाई हो जाते हो ना, अभी रिलैक्स्ड है वो, अब रिलैक्सेशन में बहुत अच्छा फॉर्म होगा, देख लेना। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट रोहित, उसका भी ज़बरदस्त फॉर्म होगा भाई, बहुत रिलैक्स्ड है ये दोनों अभी। हालांकि वो मैच का कल मैं बात करूँगा, बट जब रिलैक्स्ड होता है ना तो वो अपने गलती से ही आउट होता है। तो आई जस्ट होप कि उसको स्टार्ट मिले, जो लोग आरसीबी के फैंस हैं। और देखो, मैं आईपीएल में 2021 तक करता था सपोर्ट मुंबई को और आरसीबी को, 2020 तक। 21 से भाई मैंने कोई भी टीम को आईपीएल में मैं सपोर्ट करना छोड़ दिया हूँ। और मेरे रीज़न से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हुआ था कि हम न्यूजीलैंड जैसी टीम से भाई, स्पेशली केन विलियमसन जो सब जगह पे एक्चुअली उसने चोक किया है, हम उससे भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे थे। तो मैं बाद में ब्लेम करने लगा कि जो भी हुआ भाई आईपीएल की ही वजह से होता है, और क्यों करना भाई इनको सपोर्ट। तो मैं किसी को भी नहीं करता हूँ, मैं बायस्ड कभी नहीं रहूँगा।
अनबायस्ड होके आजकल मैं रिव्यूज़ देता हूँ आईपीएल के, वरना अगर 2008 से लेके 2020 तक आप मुझसे बात करोगे ना, कट्टर था मैं मुंबई इंडियंस और आरसीबी को लेके, एकदम कट्टर सपोर्टर। जब भी मुंबई आरसीबी मैच होता था मैं चुप बैठता था तो वैसा था भाई। हाँ, उस टाइम पे टिपिकल मुंबई फ़ैन था तो सीएसके दुश्मन हुआ करती थी। अब किसी का कुछ नहीं है। 2020 तक मुझे एक बात बहुत खुशी की लगती है कि मेरी टीम उस टाइम पे टॉप पे थी। एक टीम जो 5 ट्रॉफी जीती थी, उस टाइम पे सीएसके शायद 3 जीती थी और आरसीबी नहीं जीती थी। आरसीबी आज भी नहीं जीती कुछ भी। होप कर रहे कि इस बार कुछ हो जाए। मुंबई अभी और सीएसके भी 5 पे आ गई है। जब से मुंबई को छोड़ दिया, बेचारों को ऐसा लगने लगा है यार मैंने छोड़ दिया है, सीएसके फॉर्म में आ गई भाई। चलो मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन जब तक मैं मुंबई को सपोर्ट करता था 5-3 से मैं आगे था। हाँ, सीएसके उस टाइम तक तो 3 थी ना, तो बाद में वो मज़ा नहीं आया मुझे। मैं इंटरनेशनल बड़े और आजकल मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मुंबई आरसीबी सब सीएसके इवन सबको ही रोस्ट करता हूँ। जो मेरी टीमें थी उनको तक रोस्ट करता हूँ। तो आजकल मज़े आते हैं मुझे, क्योंकि किसी को सपोर्ट नहीं करते हो ना तो इंटरेस्ट नहीं रहता है उतना आईपीएल में, मैं मानता हूँ। बट कुछ लोगों को रोस्ट करने का मज़ा ही कुछ और आता है। हाँ, रोस्ट मतलब कोई गाली गलौज नहीं करता हूँ मैं, बट रोस्टिंग की मज़ा ही कुछ और है। बट मैं रोस्ट वीडियो आईपीएल पे बनाता नहीं हूँ। इट जस्ट दैट कि ये मैं जो वीडियो बनाया है मैंने, ये सिर्फ एक वो क्या कहते हैं एनालिसिस के तौर पे बनाया है। ये नहीं कि मैं किसी को कम या ज़्यादा बोल रहा हूँ। मेरा जो एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ, बाद में यहाँ पे थोड़ा सेटिंग वेटिंग करना पड़ता था, वो नहीं हो पाया भाई। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये है पॉलिटिक्स है। खैर चलो, तो क्रिकेट की समझ उतनी है मुझे। मैं और देखो, कोई भी टीम ऑन पेपर्स अलग होती है, ग्राउंड पे परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे जो प्लेइंग 11 का मैं सोच भी रहा हूँ, मुझे समहाउ केकेआर थोड़ा सा ये लगता है एट प्रेजेंट आज की मैच में। अब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ कि केकेआर ही जीतेगा। आरसीबी कैन टर्न द टेबल, वो भी जीत सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव मैच होगा ऐसा लग रहा है। अब वो बारिश ना आए तो वही सही है। मैच मेरा है कि इच्छा है कि यार कम से कम 20 ओवर का, मतलब 20+20 होना ही चाहिए, और ना तो भाई कम से कम 15-15 का तो होना चाहिए। मतलब बारिश आता है तो 50% रेन चांसेस बोला गया है। वो इतने ज़्यादा रेन चांसेस अच्छी बात नहीं है, बट वो चीज़ें पसंद नहीं मुझे। चलो यार रेन आया तो 10-10 ओवर का ही कर लेते हैं मैच, वो मज़ा नहीं है। सो देखो, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन पेपर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी केकेआर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हालांकि इनका बॉलिंग अटैक, जो पेस बॉलिंग अटैक है, वो थोड़ा सा तुम्हें वो हर्षित राणा वगैरह पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आरसीबी का उस एंगल से देखा जाए तो पेस बॉलिंग अटैक सही है, वो भुवनेश्वर भी है, वो हेजलवुड है, वो है वैसे। बट इनका जो स्पिन एंगल है ना, इनके स्पिनर्स बहुत डेंजरस है। देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं। और दूसरी एक बात ये भी तो है ना कि आरसीबी के जो बैटर्स हैं वो पता नहीं भाई कभी कभी उनको क्या हो जाता है, बस पेल नहीं लग जाते अंधाधुंध टाइप का, तो वो ना हो। क्योंकि मेहनत बहुत बार मैंने देखा है, विराट ने पूरा मेहनत करवाया। 2016 फाइनल सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वो है। उस टाइम पे मैं आरसीबी को बहुत तगड़ा करता था सपोर्ट। अब बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे मुझे, सच बोलूँ तो। मुझे 2016 वाले फाइनल का, मुझे आरसीबी 3 फाइनल खेला है आज तक, मुझे 2016 के फाइनल का थोड़ा सा एक तगड़ा चांस था। बेस्ट टीम थी वो। तो चलो जो भी है, और वो वही शेन वॉटसन बाद में देखो यार सीएसके में कितना ज़बरदस्त खेला। खैर चलो, जिसकी वजह से मतलब इन लोगों ने वो फाइनल गंवाया था, मैं ये कहूँगा उसने कुछ 24 या 25 कितने रन खाए थे ना शायद, वो वाला फाइनल याद है मुझे आज भी। चलो छोड़ो, केकेआर वर्सेस आरसीबी, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगा, बट मुझे केकेआर स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन पेपर्स, क्योंकि उनके स्पिनर्स को मैं बहुत आगे रखता हूँ सच बोलूँ तो। और आरसीबी के बैटर्स, हाँ आरसीबी का एक मुझे सही लगा इस साल, उसका पेस अटैक अच्छा प्रॉमिसिंग तो लग रहा है। अब भुवनेश्वर कुमार बहुत साल से इंटरनेशनल नहीं खेला है, तो उसका फॉर्म कैसा होगा, रिदम कैसी होगी, वो मैटर करती है। अगर वो अपने फॉर्म में होगा मज़ा आ जाएगा फिर। सो इट्स मेरे अकॉर्डिंग ये 50-50 बैटल है, दोनों इक्वल ही लग रहे हैं मुझे। मैं सिर्फ ऑन पेपर्स मुझे केकेआर स्ट्रांग लग रही है ये बोल रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि जो पेपर पे स्ट्रांग लग रही है वही जीत सकती है, आरसीबी भी जीत सकती है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है मैं वो सिर्फ वो बोल रहा हूँ।
आई एम नॉट अगेंस्ट आरसीबी और आई एम नॉट अगेंस्ट केकेआर। वैसे तो देखा जाए तो फिर तुम ये बोल सकते हो कि आईपीएल में मैं सबके ही अगेंस्ट होता हूँ, क्योंकि अब छोड़ दिया ना सपोर्ट करना, रोस्ट करना ज़्यादा पसंद है मुझे। पर नहीं, चलो एट प्रेजेंट अगर सिर्फ एनालिसिस की बात करें, ज़रा मजाक को बाजू रखते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पिन अटैक एंड बैलेंस, थोड़ी बहुत बैटिंग लग रही है मुझे उनकी, इसलिए मैं केकेआर को आगे रख रहा हूँ। पर हो कुछ भी सकता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। नहीं, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है भाई, मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने किसी को स्ट्रांग बोला तो आप उसी को बोलो, या फिर आप अपना ओपिनियन दो यार। सबको अपनी अपनी आज़ादी है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक का ओपिनियन। टेक केयर।